बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं फ़ालसे का शरबत, जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और इसको आप बनाकर 2 माह के लिए फ्रिज में महफूज़ कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको बनाकर पी सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फ़ालसे ली हैं 700 ग्राम और इसको मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद हम इसको पैन में डाल देंगे और तमाम धुले हुए फ़ालसे पैन में डालने के बाद तकरीबन 3 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। फ़ालसे तेज़ आंच पर अच्छे से पक रहे हैं और यहाँ पर इनका कलर भी चेंज हो चुके हैं, तो हम मज़ीद इनको सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। फ़ालसों को हमने अच्छे से पका लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम एक ग्राइंडर जग ले लेंगे और थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम ये तमाम फ़ालसे जो हमने पानी में बॉयल किए हैं, पानी समेत हम ग्राइंडर जग में डाल देंगे। तमाम फ़ालसों को पानी समेत हमने ग्राइंडर जग में डाल दिया है और हम इसको बहुत अच्छे से तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। फ़ालसों का हमने अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद एक बाउल के ऊपर छलनी रख देंगे और ये तमाम जो पल्प हैं वो इसके अंदर डालकर किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से इस तरह से करने के बाद अच्छे से इसका पल्प छान लेंगे और जो इसके अंदर बीज हैं इनको हम ज़ाया कर देंगे। तमाम फ़ालसे के पल्प को हमने यहाँ पर अच्छे से छान लिया है। इसके बाद हम इसका शरबत तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक पैन में डाल देंगे 1 कप पानी। पानी गर्म होने के बाद 2 कप भरकर हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसके बाद फ़ालसे का पल्प हम इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर हम पानी थोड़ा-सा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हमने शरबत को महफूज़ करके रखना है, तो हम इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे। तेज़ आंच पर ये अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे काला नमक। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा और जो हम इसको महफूज़ करके शरबत को रखेंगे तो इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। काला नमक डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट से ये होगा कि इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन आप इस शरबत को महफूज़ करके 1 या 2 माह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा महीनों के लिए नहीं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। सोडियम डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद खूबसूरती के लिए हम इसके अंदर 2 से 3 चुटकी डाल देंगे पिंक कलर। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा शरबत में। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पर हम इसको गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे। फ़ालसे के शरबत को हमने बहुत अच्छे से पका लिया है और ये अच्छे से गाढ़ा हो चुके हैं। इसके बाद रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको बोतल में डाल लेंगे। फ़ालसे के शरबत को रूम टेम्परेचर पर आने के बाद बोतल में हम डाल लेंगे। और जब भी आप घर पर शरबत बनाकर महफूज़ करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बोतल आपकी बिल्कुल साफ़-सुथरी हो और बिल्कुल खुश्क हो, गीली ना हो। अगर आपकी बोतल गीली होगी तो आपका शरबत ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से बोतल में डालने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको बनाकर पी सकते हैं। इसके बाद हम ग्लासों में निकाल कर सर्व कर लेंगे। सबसे पहले ग्लासों में हम डाल देंगे 2 से 3 आइस क्यूब। गिलासों में बर्फ़ डालने के बाद जो शरबत हमने तैयार किया है वो इस तरह से हम इनके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद पानी डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल ये शरबत बनकर तैयार हुआ है। और पानी डालने के बाद चम्मच की मदद से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप अपने घर पर इस शरबत को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।